नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन कवरेज 18 की टीम स्वर्ण भारत परिवार के एक कार्यक्रम में और आईआईयू की तरफ से जो कन्वोकेशन का आयोजन किया गया वहां पर हम मौजूद हैं। एक शख्स जो किसी परिचय के शायद मोहताज नहीं है, नाम है श्याम सुंदर पाठक। इन्हें आप कई जगहों पर आप देखते होंगे, चाहे कई टीवी चैनलों की हम बात करें, जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाते हैं, लोगों को बहुत अधिक समझाते हैं, उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी गिरकर उठना सीखा है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, लड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में दुनिया का सलाम होता है। ये शायरी, ये पंक्तियाँ इन पर पूरी तरह से लागू होती हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी। नमस्कार। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं सबसे पहले कार्यक्रम का, स्वर्ण भारत परिवार जिस तरह से मुहिम चला रहा है, लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है, और आज के दिन आईआईयू का ये कन्वोकेशन का कार्यक्रम, आज के इस दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ अब ज़रूरत है कुछ ऐसे भी मंच प्रोवाइड किए जाएं जहां जो लोग स्कूली एजुकेशन नहीं ले सकते वो भी जो है डिग्रियां हासिल कर सकें, वो भी जो है प्रॉपर एजुकेशन पा सकें। ज़रूरी ये भी है कि एक सुदूर गांव में बैठा हुआ बच्चा जिसके पास ना अच्छे स्कूल की सुविधा है, ना अच्छे कॉलेज की सुविधा है, किसी ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छी जगह से कोई ऐसा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, रेगुलर कोर्स कर सके जिससे करके वो देश विदेश में नौकरी पा सके, अपने सपनों को ऊंची उड़ान दे सके। उसको ये आईआईयू पूरा करती है। और मैं चूँकि जितने कम समय में इस आईआईयू ने प्रगति की है, उस हिसाब से मैं आश्वस्त हूँ कि निकट भविष्य में आईआईयू एक बड़ी संकल्पना के रूप में उभरेगा और लाखों नहीं करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिशा प्रोवाइड करेगा। श्याम सुंदर जी एक बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं ये, और नोएडा के ऑफिस में कार्यरत हैं ये इस समय। लेकिन स्वर्ण भारत परिवार जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, आप भी कई दिनों से जुड़े हुए हैं इसके साथ, हर एक कार्यक्रमों में आप जाते हैं। पीयूष पंडित को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी अपने जीवन की, और वो कहते हैं ना कि आज उनके पीछे पूरा कारवां है इस समय, आप खुद भी देख रहे हैं, लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है उनसे, और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जुड़े हुए बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन जितने कम समय में मैंने जुड़ा और मैंने देखा, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। आज जो है इतना बड़ा कारवां उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जो ये दिखाता है कि आप बस चल पड़ो, आप बस चल पड़ो, एक दिन सारी दुनिया आपके पीछे होगी। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यदि कोई हो सकता है तो वो पीयूष पंडित हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में पीयूष पंडित जी जो है वो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि इस भारत को हम स्वर्णिम भारत बनाएं, फिर से सोने की चिड़िया बनाएं, उसमें एक महती भूमिका जरूर निभाएंगे। लेकिन श्याम सुंदर जी, अब हम बात कर लेते हैं अगर पूरे देश के बारे में, या फिर जो मुहिम चला रहा है स्वर्ण भारत परिवार, आप हमेशा लोगों को लक्ष्य की तरफ कैसे वो बढ़ें, कैसे वो अपने मंजिलों को प्राप्त करें, आप हमेशा ये बताते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी को लेकर, मौजूदा हालातों को लेकर किस तरह से लोग पढ़ाई करें, क्या करें, और जिस तरह से एक विशेष पहल भी चलाई जा रही है जो आज के दिन हम कार्यक्रम हम देख रहे हैं, इसके बारे में? देखिए, आजकल के युवाओं को सबसे बड़ी सीख जो मैं देना चाहूँगा वो ये कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आजकल के युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बहुत जल्दी हर चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, कम समय में हम कंपटीशन क्वालिफाई कर लें, कम समय में हम बहुत अच्छी नौकरी पा जाएं, कम समय में ही हम जो है नौकरी पाएँ तो हमारी सैलरी जो है वो मल्टीपल टाइम्स होती चली जाए। आजकल के युवा के साथ, और उसके फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण भी ये है, जबकि देखिए सूर्य जब उदय होता है प्रातः काल से लेकर और आसमान में शीर्ष तक पहुंचने तक भी वो समय लेता है ना, 5 से 6 घंटे लेता है ना। तो वो ये दर्शाता है कि भाई समय लगेगा। आप अपनी ज़िंदगी को यदि ताजमहल की तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं ना तो 20 साल लगेंगे, समय लगेगा। आप 3 महीने में घर बना सकते हैं, ताजमहल नहीं बना सकते। तो यदि आप सच में, यदि आपने, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यदि आप अपने सपनों को ऊंची उड़ान देना चाहते हैं और आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और आजकल के युवाओं की सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो बढ़ने का कारण ही है कि उनको लगता है कि मैंने मेहनत की और मुझे क्वालिफाई कर लेना चाहिए था, मुझे मिल जाना चाहिए था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि असफलताओं का लंबा दौर आता है। जैसे अब्राहम लिंकन को आप देखिए, निकाय चुनाव से लेकर और उपराष्ट्रपति के चुनाव तक उन्होंने 7-8 चुनाव लड़े, सारे हारे, लेकिन अंतिम चुनाव जब वो राष्ट्रपति का लड़े तो वो जीते।
जो मतलब एक एग्जाम्पल है कि ज़रूरी नहीं कि आप 2 या 3 या 4 बार हार चुके हैं तो आप हमेशा हारते ही रहेंगे, आप कभी जीतेंगे नहीं। बस आप चलते रहिए, धैर्य रखिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलिए और कठोर परिश्रम करिए। और धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य आपको हिम्मत देगा उस बुरे वक्त में लड़ने का, और जब वो बुरा वक्त जाएगा उसके बाद कामयाबी आपके पीछे भागी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञान का सागर जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानो पूरी किताब है श्याम सुंदर पाठक जी में। जब ये बोलना शुरू करेंगे, अभी तो आज के दिन वक्त कम है कि पूरा दिन आज के दिन कम पड़ जाएगा जब आप लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है, कैसे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इन सभी बातों को ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम उन असफलताओं को देखकर आगे इस मुकाम को हासिल किया। देखते रहिए कवरेज 18। नमस्कार।